हेलो दोस्तों। आज 13 जनवरी 2024 है और आज का हम लोग डेली करंट अफेयर देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास यानी 13 जनवरी का इतिहास जानते हैं। तो 13 जनवरी का इतिहास। 13 जनवरी 1709 मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने तीसरे भाई काम बख्श को हैदराबाद में हराया। 13 जनवरी 1948 राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आमरण अनशन शुरू किया। 13 जनवरी 1818 उदयपुर के राणा ने मेवाड़ प्रांत की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 13 जनवरी 1849 अंग्रेजों और सिखों के बीच चिलिये नावाला में दूसरा युद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय गर्व से प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इस अनूठी पहल का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना और उन्हें एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। किसानों को दाल बेचने और सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने के लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा तुअर दाल के लिए एक खरीद पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड में तुअर दाल उत्पादकों के लिए पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा। इससे यह पंजीकृत किसानों से बम्पर स्टॉक के लिए दालें खरीदी जाएगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य पर भुगतान किया जाएगा। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य किसानों से सीधे बम्पर स्टॉक का 80% खरीद कर आयात पर निर्भरता कम करना है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया जब उन्होंने इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में 400 करोड़ रुपए के प्रदर्शन फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह सुविधा भारत की परमाणु क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे प्रोटोटाइप्स फास्ट ब्रीडर्स रिएक्टर से ईंधन के पुनः संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट मुंबई के कोलंबा में नौसेना हवाई स्टेशन INS शिकरा में आयोजित एक औपचारिक समारोह में वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला। समारोह में वाइस एडमिरल्स निदेश के त्रिपाठी
जो FOC इन सी के रूप में कार्यरत थे, के नेतृत्व परिवर्तन को चिन्हित किया गया। आगे देखते हैं, कंपैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन के साथ एक अभूतपूर्व सहयोग में मूर्ति ट्रस्ट ने बेंगलुरु में एक ग्रामीण सामुदायिक बिल्ली नसबंदी केंद्र मैत्री पहल का अनावरण किया। यह अत्याधुनिक सुविधा भारत के पशु कल्याण क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करते हुए सद्भावना और मित्रता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, पीएम श्री योजना के तहत पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 928 स्कूलों को नया रूप दिया जाएगा, जिसमें 81 केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय भी शामिल है। 404 करोड़ रुपए की राशि से राज्य के 928 स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें कक्षा 1 से 12 तक को अपग्रेड किए जाएंगे। राज्य भर में पीएम श्री स्कूल के तहत उन्नत के लिए कुल 1753 स्कूलों का चयन किया गया है। आगे देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उन्हें नेतृत्व के गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके। प्रेरणा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक गुजरात के मेहसाना जिले के वडनगर में 1888 में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल से होगी। आगे देखते हैं, विदेश मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन में आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रणधीर जायसवाल को कमान सौंप दी है। यह कदम अक्टूबर 2023 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में अरिंदम बगाची की नियुक्ति के बाद आया है। श्री बगाची 1995 बैच के अनुभवी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है, जो अतिरिक्त सचिव का पद संभाल रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के गैर परिवर्तनीय डिवेंचर्स को स्थिर दृष्टिकोण के साथ INDAA से INDAA प्लस में अपग्रेड कर दिया है। NCD सीमा को बैंक ऋणों और NCD में विभाजित किया गया है, जिसके अनुरूप बैंक ऋणों को INDAA प्लस रेटिंग दी है। आगे देखते हैं, शशि सिंह को अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह AIRIA के अध्यक्ष के रूप में रमेश केजरीवाल की जगह लेंगे। अध्यक्ष की भूमिका संभालने से पहले श्री शशि सिंह AIRIA
के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। आगे देखते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। फर्स्ट देखेंगे, हाल ही में FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो है ओमान करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओमान HIH हॉकी 5 इस विश्व कप क्वालिफायर के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर का अनावरण करने के लिए तैयार है, जिसमें 3 लोकप्रिय ओलंपिक टिकटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 8 वैश्विक टीमों का स्वागत किया जाएगा। परिसर में ग्रीष्मकालीन 2024 ओलंपिक खेलों से ठीक पहले निर्धारित FIH हॉकी 5 एक विश्व कप क्वालिफायर एक रोमांचक खेल होगा जो 8 अंतरराष्ट्रीय टीमों को आकर्षित करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है पीयूष गोयल के द्वारा। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS 2024 का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया। उन्होंने कहा कि भारत के कार्यबल को फैशन और आभूषण के लिए भारत को विश्व का डिजाइन गंतव्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फैशन और आभूषणों का संयोजन भारत को दुनिया के लिए पसंदीदा विवाह स्थल बना सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प्स ने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और किस वर्ष तक 500% जल सकारात्मक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह है 2025 तक। दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने जल संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और 2025 तक 500% जल सकारात्मक बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरो मोटोकॉर्प की गुरुग्राम सुविधा CII पुरस्कार की विदिन द फेंस श्रेणी में विजयी हुई है, जो इसके विनिर्माण कार्यों के भीतर असाधारण जल प्रबंधन प्रथाओं को उजागर करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है नेपाल। हाल ही में भारत और नेपाल ने नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। भारत के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल और उनके नेपाल समकक्ष गोपाल सिंगडेल ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती
उन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो ये है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत मोटे अनाज के उत्पादन पर किसानों को 10 रुपए प्रति किलो के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रदेश के इस फैसले की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर तारीफ की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सॉरी 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हाल ही में बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेट पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह है सुमित शर्मा को। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कथित तौर पर ओडिशा के एक क्रिकेटर सुमित शर्मा को अगले 2 साल के लिए किसी भी घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया है। शर्मा पेशे से एक ऑलराउंडर है। उन्हें कई फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनाने का दोषी पाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कितने भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित किया गया है? तो ये जो है 3 शहर को, 3 भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित किया गया। ये पहले 3 भारतीय शहर है जिनके लिए वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए नामांकन जमा किए गए हैं। नामांकन नगर पालिकाओं के सहयोग से राज्य आधार भूमि प्राधिकरण से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। यह शहरों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेगा, जो अपनी प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्र भूमि को महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, पी संतोष को। हाल ही में केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे नटराजन सुंदर का स्थान लेंगे, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार द्वारा प्रवर्तित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण संगठन में नेतृत्व में इस अप्रत्याशित बदलाव ने उद्योग के भीतर चिंताएं बढ़ा दी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाल ही में भारत का खिलाड़ी निर्यात 2014 से 2015 में कितने मिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 से 23 में 326 मिलियन डॉलर हो गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए 96 मिलियन डॉलर। भारत का खिलाड़ी निर्यात 2014 से 2015 में 96 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 से 23 में 326 मिलियन डॉलर हो गया। इस अवधि में खिलौना का आयात 52% घटकर 332 मिलियन से 159 मिलियन हो गया। भारत में बने खिलौनों की सफलता की कहानी
पर एक केस स्टडी के अनुसार आयात शुल्क में वृद्धि और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे उपायों के कारण खिलौनों के निर्यात में वृद्धि हुई और आयात में गिरावट हुई। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अपने कितने साल के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला? तो ये जो है 147 साल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच 107 ओवर में खत्म हो गया, जो इतिहास का अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया। भारत ने न्यूजीलैंड टेस्ट 7 विकेट से जीतकर श्रीलंका 1-1 से बराबर कर ली, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पहले 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 842 गेंदों का था। इस तरह आज का प्रश्न खत्म हो गया। चलिए, आप सभी को जो है ये पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बस रखते हैं आज।